चलें जी, ओके, ज़बरदस्त हो गया जी। ओरिएंटेशन सबकी कंप्लीट है? हाँ जी, साथ। हेलो। चलें, ओके हो गया। अच्छा, ऐसे है, अब हम लोगों ने जो ओरिएंटेशन में डिस्कशन की थी अमेज़ोन के मॉडल्स के बारे में, उनको क्विकली जल्दी से गो थ्रू करके रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग बस 5 मिनट में इसको रिव्यू करें और फिर सीधा हम लोग एक जो हमारा नया टॉपिक है, जो हमारा पहला टॉपिक है, उसकी तरफ चलें हम सीधा। अच्छा, हम लोगों ने डिस्कशन ये की थी कि अमेज़ोन पे इस टाइम पे 3 मॉडल्स हैं, ठीक है। डिटेल डिस्कशन, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे पास, तो वहाँ से डिटेल डिस्कशन को हम रेफ़र कर लेंगे। अच्छा, शॉर्टली इसको डिस्कस करते हैं। अब प्राइवेट लेवल को हम लोगों ने ये कहा था कि आप नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, बिल्कुल ज़ीरो से मार्केटिंग कर रहे हो, ऐसा ब्रांड जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट ऑलरेडी आइसक्रीम जैसे एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, बट हमारे नाम से, ताहिर आइसक्रीम के नाम से कोई ब्रांड ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हम लोग ह्यूज क्वांटिटीज़ की मैन्युफैक्चर करवाते हैं चाइना से, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको अमेज़ोन भेज देते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट लेवल में आप ह्यूज क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो चाइना से, बिल्कुल बाद में हैदर आप खाओ यार। अच्छा, चाइना से 1000 क्वांटिटी बनवा रहे हो एक ही प्रोडक्ट की, ठीक है, आपको ह्यूज बल्क डिस्काउंट्स मिल रहे हैं इसमें। होलसेल मॉडल में हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि हम लोग नया ब्रांड लॉन्च नहीं करते, ऑलरेडी जो फेमस ब्रांड है उसको रीसेल कर रहे होते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में भी आप मुख्तलिफ ब्रांड्स को रीसेल कर रहे होते हो, बट होलसेल्स के अंदर आप चीज़ों को ख़रीद के अपने पास इन स्टॉक रख लेते हो और फिर आप ऑर्डर रिसीव करते हो अमेज़ोन के थ्रू और फिर उनको एक ही करके फुलफ़िल कर रहे होते हो। बट ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता था। ड्रॉप शिपिंग में आप ऑर्डर तो चीज़ों को पकड़ लेते हो एडवांस में, बट आपके पास इन स्टॉक चीज़ें मौजूद नहीं होती। आप उस टाइम पे दूसरी मार्केट प्लेसेस से, जैसे वालमार्ट हो गया, सैम्स क्लब हो गया, वहाँ से ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर रहे होते हो। अब ये कुछ हम लोगों ने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी कि आपको अगर प्राइवेट लेवल में जाना है तो उसकी ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और अगर आपको ड्रॉप शिपिंग में जाना है तो उसमें ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑफिशियली अमेज़ोन अलाउ नहीं करता, सस्पेंड हो सकते हैं अकाउंट्स आपके, रिस्क है कस्टमर कंप्लेन का ज़्यादा, प्रॉफिट्स भी इसमें ज़्यादा है, नो डाउट। बट हम लोग कर रहे हैं होलसेल्स। अब होलसेल्स के हम लोगों ने 7 स्टेजेस डिस्कस की थी। सबसे पहले प्रोडक्ट का सोचना है, फिर ये मिलेगा कहाँ से, उसका सोर्स ढूंढना है, फिर उसके ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करना है, और जब आप एक दफ़ा कांटेक्ट कर लो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर उसके अंदर से मज़ीद हंटिंग करनी है आपने, ठीक है। और अब एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे पास, ओके हो गया जी, मुझे एक सेलेंटी ब्रांड का एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया जिससे मैंने 60 फ्लेवर ढूंढ लिया। बट वो डिस्ट्रीब्यूटर के सिर्फ एक ही ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर है, ना आंसर इज़ नो। उसके पास तो हज़ारों ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वो लेस के प्रोडक्ट्स भी लेके बैठा हुआ है, वो मैगी के प्रोडक्ट्स भी लेके बैठा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लेके बैठा हुआ है। तो हम लोग फिर उसमें स्टेज नंबर 4 के अंदर हम लोग स्कैनिंग करते हैं, हम और कंपेटिटिव प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऑर्डर बनाते हैं और उसके बाद अमेज़ोन के वेयर हाउस भेजते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं FBA चैनल के थ्रू सारी ऑर्डरिंग वगैरह। ये 2 चैनल्स को दोबारा से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। FBM में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद सारे ऑर्डर्स को फुलफ़िल करते हैं, अगर तो हम USA में मौजूद हैं तो, ठीक है। हमने अमेज़ोन के थ्रू एक ऑर्डर को बस पकड़ लिया, अब उस ऑर्डर को पैक करना, पैकिंग करना, डब्बे में डालना, उसको पैक करना, कस्टमर के घर तक उसको ड्रॉप करवाना, कस्टमर से पैसे रिसीव करना, कल को कस्टमर को कोई इशू आता है तो उसके साथ रिटर्न सारे मामला देखना कस्टमर के साथ, कस्टमर सर्विस देना, ठीक है। छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। हमें अपना खुद का वेयर हाउस चाहिए होगा US में, अब उस वेयर हाउस में आपको वर्कर्स रखने पड़ेंगे, उनको सैलरीज दोगे आप, बिजली का बिल, फलाना बिल, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। तो FBM में काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ना मुश्किल हो जाता है यहाँ से पाकिस्तान से वर्चुअली करना। तो अमेज़ोन का जो चैनल है FBA, हम लोग वो यूज़ करते हैं। अब ऑर्डर भी हम लोग अमेज़ोन से पकड़ते हैं, और ऑर्डर के बाद उसकी फुलफ़िलमेंट कस्टमर के डोर स्टेप तक, कस्टमर से पैसे लेना, कस्टमर को सपोर्ट देना, रिटर्न रिफ़ंड कस्टमर ने क्लेम कर लिया हफ्ते बाद तो उसको फुलफ़िल करना, हमारी सारी इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में स्टोर करना, ये सब अमेज़ोन हमारे लिए करता है। हमने बस अमेज़ोन का FBA फ़ीस पे करनी होती है, पर यूनिट चार्ज करते हैं, जो कि बड़ी रीज़नेबल होती है। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद हम लोग अमेज़ोन को इन्फॉर्म करते हैं कि सर आपके पास इतनी चीज़ हमारी आ रही है फ़लाने डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आप रेडी रहिए। यहाँ पे हम लोग वो चीज़ें इन्फॉर्म कर रहे थे। अब ये सारे पूरे 7 स्टेजेस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इसको तोड़ लेंगे। लाइक आज पहला वीक है हमारा, शुरू हो गया इंशाल्लाह। तो अब हमारी कोशिश होगी कि आज और कल ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग सीखें प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, और प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम लोगों का जो पहला
ये अब ये देखिए, अब हमारे पास ना मुख्तलिफ हंटिंग के मेथड्स अवेलेबल हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप मैसेज, ओके। अब प्रोडक्ट हंटिंग के हमारे पास मुख्तलिफ मैसेज टेक्निक्स मौजूद हैं, जिसमें से एक टेक्निक है रिवर्स सोर्सिंग बाय कीपा और दूसरी है सेलर स्पाइंग मेथड। हम ये दो टेक्निक सीख रहे होंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स है दोनों, ठीक है। और भी इसके साथ इसके अलावा कुछ टेक्निक्स होती हैं, बट वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ज़्यादा आपको वैल्यू एडिशन नहीं देते। पहले टेक्निक्स रिवर्स सोर्सिंग बाय कीपा हम लोग आज और कल सीख रहे होंगे, आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद आपको मैं शीट्स आप लोगों से शेयर करूँगा, कुछ शीट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारी किस तरह की होगी। बस एक मिनट दीजिए मुझे। किसी एक स्टूडेंट की मैं शीट आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हाँ, ये अभी लास्ट बैच के हमारे जो स्टूडेंट थे, अब उनकी एक शीट दिखाता हूँ, ब्लैंक दिखाता हूँ डायरेक्ट। ये ले, अब हम लोगों ने ना हर स्टूडेंट के लिए गूगल शीट्स बनाई हुई हैं, ठीक है, आप लोगों से अभी शेयर की जाएंगे। अब हम लोग जो भी वर्किंग कर रहे होंगे ड्यूरिंग क्लास, उसको हम लोग साथ साथ यहाँ पे लिखते जाएंगे शीट्स। अब आप लोगों की जो शीट है ये ऑनलाइन है, जो भी आप लोग इस पर वर्किंग कर रहे होगे ऑनलाइन इस पर हम लोग अपलोड कर रहे होंगे स्टार्टअप। सॉरी, वॉइस का बीच में इंटरनेट का इशू हुआ। अब बताइएगा मुझे ज़रा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ? हेलो, हाँ जी, वॉइस क्लियर आ रही है आपको? हेलो हेलो, चलें, ग्रेट हो गया। बीच में एक तो इंटरनेट आता जाता लाइट गई है, तो हम लोगों ने चलो फ़ौरन से शिफ्ट कर लिया। मैं रिकॉर्डिंग ज़रा चेक कर लूँ हो रही है कि नहीं हमारी। चले कंटिन्यू, अच्छा कंटिन्यू करते हैं यहीं से आगे। अब ये हमारी गूगल शीट्स होगी, इस पर हम लोग सारी जो भी वर्किंग कर रहे होंगे इस पर हम लोग साथ के साथ लिखते रहेंगे, ठीक है, शीट्स के ऊपर। अब इस शीट को फिल कैसे करते हैं ये हम लोग इंशाल्लाह कल सीख रहे होंगे, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से कुछ शीट्स होंगी हमारी। हर जो भी स्टेजेस हैं, पहली स्टेज हंटिंग की, उसकी वर्किंग सारी हम रिवर्स सोर्सिंग में लिख रहे होंगे। दूसरी स्टेज हमारी सोर्सिंग की होगी, वो हम ब्रांड डिटेल्स की, देखें ये सारी शीट हम लोगों ने बनाई हुई है आप लोगों के लिए, इस पर वर्किंग कर रहे होंगे। कैसे फिल करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे। फिर तीसरी शीट हमारी होती है ये वाली पोटेंशियल प्रोडक्ट हंटिंग वाली, ठीक है, इसके अंदर ये सारी हम डिटेल्स से चीज़ें लिख रहे होंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर शीट आती है, फिर कॉस्टिंग आती है, हिसाब किताब की एक शीट है, फिर एक एलएलसी डिटेल्स की शीट है। अब ये हमारे पास इस तरीके से हर स्टेज के लिए हम लोगों ने एक सब शीट बनाई हुई है। तो अब आप लोगों ने क्लास के बाद मुझे एक तो अपना ईमेल, ठीक है, जिस पे मैं ये शीट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नंबर 1 आपका नेम, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, ठीक है, आपका एड्रेस, ये 4 चीज़ें आप लोगों ने ना मुझे ग्रुप में सेंड करनी है सब ने, ताकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों की ये शीट्स बना दूँ सबकी, ठीक है। इस पर हम लोग सारी वर्किंग अपनी अपलोड कर रहे होंगे, जो भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिवर्स सोर्सिंग के अंदर। अब रिवर्स सोर्सिंग के अंदर जो पहला मेथड है वो है रिवर्स सोर्सिंग बाय कीपा। अब कीपा को मैं कहता होता हूँ एक सियाना बंदा। देखिए, अब हम लोग एक मार्केट में एंटर हुए, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, क्या बिकता है क्या नहीं बिकता, कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा ब्रांड बुरा है, हमें कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल ब्लैंक है। तो हम लोगों को ऐसे में एक सियाना बंदा ही मदद कर सकता है, जिसको एक मार्केट का आइडिया हो। हम उसके पास बैठे, हम उसको बताएं कि भाई हम लोगों को होलसेल करना है अमेज़ोन यूएसए मार्केट के अंदर, हमें आपको अच्छे अच्छे ब्रांड रेफ़र करें। तो सियाना बंदा बताएगा मुझे कि यार ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा बिकता है, ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकता है, आप ये ट्राई करो, आप ये देखो। तो मुझे एक सियाना बंदा चाहिए। तो कीपा को मैं कहता होता हूँ ये एक सियाना बंदा, ठीक है, इसको मैं कहता होता हूँ कीपा भाई, ठीक है। अब इन कीपा भाई से हम लोगों ने ब्रांड्स लेने हैं, ये हमें ब्रांड्स बताएंगे अच्छे अच्छे, फिर हम उन ब्रांड्स के सोर्स ढूंढेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढेंगे, और फिर उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर से और प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे। लाइक एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा मुझे। एक तो ये टेक्निक होती है कि किसी सियाने बंदे से मशवरा कर लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब एक और टेक्निक होती है दूसरी, सेलर स्पाइंग मेथड, जो हम लोग थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन सीखेंगे। अब सेलर स्पाइंग मेथड से भी वही काम होता है जो कीपा से होता है, बस 2 मेथड्स हैं, ठीक है। दोनों मेथड्स में से मुझे ज़्यादा पर्सनली सेलर स्पाइंग मेथड ज़्यादा पसंद है, बट हम लोग दोनों सीखेंगे, ठीक है। अब स्टोर सेलर स्पाइंग मेथड क्या होता है, देखो आपके एरिया के अंदर लेट से 10 दुकानें हैं, तो आपके लिए आपके पास कुछ सियाना बंदा नहीं मौजूद, ठीक है, और अब आपने शुरू करना है, तो आप क्या करते हो, आप अपने जो करीबी एक दुकान है उसके अंदर जाके खड़े हो जाते हो और जाके देखते हो कि यार ये जो होलसेल की दुकान है, देखो आप पहले सेलर तो हो नहीं, आपसे पहले कितने सेलर्स अमेज़ोन पे बेच रहे होंगे बैठ के। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनकी दुकानों में जाके खड़े हो जाते हैं
और देखते हैं कि यार कस्टमर जो है वो ज़्यादातर आके कौन से प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहा है और इस दुकान वाले ने ज़्यादातर कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, क्योंकि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। आप किसी भी दुकान के अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं आप उनको विज़िट कर सकते हो, आप उनको स्पाई कर सकते हो। अब लेट से एक मैं दुकान पे खड़ा हूँ, वहाँ पे मैं देख ये रहा हूँ कि यार लोग ना डॉन की ब्रेड बहुत लेने आते हैं, लोग ना लेस का जो साल्ट वाला फ्लेवर है और जो मसाला फ्लेवर है ये बहुत ख़रीदने आते हैं। तो अब ये मैं ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूँ, ठीक है। लोग जो है ना यार कोका कोला की बोतलें बड़ी लेने आते हैं जो 1.5 लीटर वाली है, वो वाली 2.5 लीटर कम लेते हैं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सियाना बंदा नहीं है, मैं जस्ट एक ऑब्जर्व करके दुकान के अंदर जो कस्टमर का बिहेवियर है, कस्टमर अंडे बड़े लेता है यार आके ख़रीदता है, दालें बड़ी लेता है, मसाले बड़े लेता है, चावल बड़े ख़रीदता है, चीनी बड़ी ख़रीदता है। तो ये मैं सब पिक कर रहा हूँ। तो ये होता है सेटिस्फाइंग मेथड। इसमें आप किसी टूल या किसी सॉफ्टवेयर की मदद नहीं लेते, आप खुद से अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मुख्तलिफ दुकानों को विज़िट करके स्पाई करके गेस कर रहे होते कि यार ये ब्रांड बहुत अच्छा निकल रहा है, मुझे नज़र ये आ रहा है, ठीक है। कुछ एक्सटेंशंस होती हैं वो हमें हेल्प कर देती हैं ऑब्वियसली, बट हम लोग प्योर ये एक तरह से मैनुअल मेथड आप कह सकते हो सेलर स्पाइंग को, जो कि मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। आप थोड़ा सा फैसिनेटिंग है, थोड़ा एंटरटेनमेंट है इसमें, थोड़ा सा आप मुख्तलिफ दुकानों को विज़िट करते हो, आपको एक आइडिया, एक स्केच बनता है आपके ज़हन में कि अच्छा यार ऐसी होती है होल सेल की दुकान, जिसको 4-5 महीने हो चुके हों, जो अब स्केल हो गई हो, वो ऐसी दिखती है। फिर आपको वो एक आइडियल दुकान का आइडिया हो जाता है कि यार अच्छा यार मैंने भी कल को आफ्टर 3-4-6 मंथ्स मैंने भी ये दुकान बनानी है इस तरह की। अब उसके बाद और भी मेथड होते हैं, लीफ मेथड। अब ये थोड़े से एडवांस मतलब आगे आगे जैसे आप लोग जाओगे चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इसमें तो ये लीफ मेथड अच्छा मेथड है, बट अभी बहुत अर्ली स्टेज है, अभी आप पिक नहीं कर पाओगे लीफ मेथड के बारे में कि वो क्या होता है। लेकिन मैं समझाने की कोशिश थोड़ी सी ये कर लेता हूँ। वो ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट निकाल लेते हो अच्छा ब्रांड का, ठीक है। अब अमेज़ोन है आपको सजेशंस देता है कि अगर आप ये ब्रांड के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो इसके साथ साथ जो इसके मिलते जुलते ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं ना, या जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर अगर ये ब्रांड का प्रोडक्ट ख़रीदता है तो साथ में ये भी ख़रीदता है। तो जो कस्टमर बिहेवियर है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना पिक करती है और अमेज़ोन हमें सजेस्ट करता है कुछ प्रोडक्ट्स ब्रांड खुद से, हर प्रोडक्ट ब्रांड के नीचे ना बिल्कुल बॉटम में। तो वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत वीक मेथड है आई बिलीव हंटिंग का, बट ये भी एक मेथड होता है। फिर कुछ टॉप सेलर बेस्ट सेलर से भी है। खैर हम लोग शुरू करेंगे रिवर्स सोर्सिंग बाय कीपा से, और इन दोनों पे हमारा प्राइमरी फोकस होगा पहले तो होगा। अब सियाने बंदे को मैंने बता दिया जी मुझे करना है, तो अब सियाने बंदे को हम लोगों ने बताना होता है कि जी किस कैटेगरी का प्रोडक्ट करना है, किस क्राइटेरिया का प्रोडक्ट करना है। आज हम थोड़ा सा क्राइटेरिया डिज़ाइन करते हैं और कीपा के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। अच्छा, कैटेगरीज हम लोगों के सामने ये हैं, सारी स्लाइड आप लोगों के साथ आई थिंक मैंने शेयर कर दी थी, नहीं की थी मैं ग्रुप में कर दूंगा। ये वाली होम एंड किचन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, पैशियो, ऑफिस, क्लीनिंग सप्लाइज का वर्ड अब चेंज हो गया हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ग्रोसरीज, पेट सप्लाइज, ब्यूटी, टॉयज़ एंड गेम्स, ऑटोमोटिव्स, ये सारे अब ये सारी कैटेगरीज है जिसमें हम लोग वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने पहली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे एक डिस्कशन की थी, वो प्रोडक्ट तो नहीं करने जिसमें वेरिएशंस हैं, और वो भी नहीं करने जो डेंजरस होंगे, फ्लेमेबल होंगे, ठीक है। ये हम प्रोडक्ट्स हम लोग नहीं कर रहे होंगे। अच्छा मुझे बताइएगा ज़रा, दोबारा से वॉइस चेक करना चाह रहा हूँ, वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को, डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही कोई? जी हाँ जी नूर अब्दुल्ला, ओके थैंक यू, ओके ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा ये प्रोडक्ट तो मैंने नहीं करना है। अच्छा ओके ओके आगे चलते हैं, और मैंने क्या से करने हैं कैसे नहीं करने वो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हम वो प्रोडक्ट नहीं करते इस पर अमेज़ोन या ब्रांड खुद बैठ कर सेल कर रहा हो, क्योंकि अमेज़ोन इतना बड़ा जाइंट है, कंपेटिटर सेलर है, हम लोग उसको हरा नहीं सकते, ठीक है। एजमेट ये बात होगी, वेरिएशन वाली भी होगी। अब हम लोग वो प्रोडक्ट करते हैं सिर्फ जिनकी डायमेंशंस 12-12-12 से इंक्रीज़ ना करी हो इन इंचज़। इंचज़ से मुराद मतलब ये है कि अब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों जो हैं वो बाहर ना जा रहा हो 12 इंच से। क्यों? देखिए जब प्रोडक्ट ज़्यादा जगह घेरता होगा ना, तो अमेज़ोन के वेयर हाउस में मैंने चीज़ अपनी भेजनी है, तो अमेज़ोन मुझसे फ़ीस भी ज़्यादा चार्ज करेगा। ज़्यादा फ़ीस चार्ज करेगा तो मैं फंस जाऊँगा। फंस कैसे जाऊँगा मैं? मेरे प्रॉफिट श्रिंक हो जाएंगे, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने अगर छोटी चीज़ भेजता तो मुझे $4 खर्चा आता, बट अब मैं एक बहुत बड़ी चीज़ भी भेज रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेबल भेज रहा हूँ या कुर्सी, ये ज़्यादा जगह घेरते हैं, ठीक है। अब इस पर मुझे $15 चार्ज कर रहा है फीस अमेज़ोन, तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, पीछे डिस्ट्रीब्यूटर से कितने का मिल रहा है, वो एक अलग डिस्कशन है, बट आपको अमेज़ोन कितनी फ़ीस चार्ज कर रहा है वो हम लोगों ने देखना है। अभी हमारी फ़ीस कम से कम होनी चाहिए अमेज़ोन वाली, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय कर सकें, क्योंकि अभी छोटे छोटे और भी खर्चे होते हैं हमारे।
फिर वेट की बात करते हैं। अब वेट भी 6 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगेन इसकी भी 2 रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न यही है कि अमेज़ॉन वेयर हाउस के अंदर जब अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री को मूव कर रहा होगा, उसको मशीनरी रिक्वायर्ड होगी। ऑब्वियसली जब वो अपनी मशीनरी एंगेज करेगा तो आपको फ़ीस भी ज़्यादा चार्ज करेगा। उसके वर्कर्स मसरूफ़ हो रहे होंगे आपकी प्रोडक्ट की भारी होने की वजह से। ठीक है, एक प्रोडक्ट को एक बंदे ने उठाना था, अब 2-2 बंदे उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन हमें चार्ज करेगा हर चीज़ का। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि शिपिंग फ़ीस। अब देखो, जब आपकी प्रोडक्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर से अमेज़ॉन के वेयर हाउस जाना है, तो बीच में जो कैरियर पिकअप सर्विस होगी वो भी आपको चार्ज करेगी आपके प्रोडक्ट के डायमेंशन और वेट की बेसिस पे। तो वो भी हमारी शिपिंग की फ़ीस हमारी इंक्रीज़ हो जाती होती है। तो इसलिए अगर हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो हमारे बहुत सारे खर्चे कम हो जाते हैं। ठीक है, चीज़ छोटी छोटी दरमियानी चीज़ें बहुत सारी हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम मार्केट में हंटिंग के लिए। अच्छा, इसको अभी हम लोग इसको रहने देते, इसको डिस्कस करते हैं। बाय बॉक्स रोटेशन। अब हम लोगों ने बाय बॉक्स की बात की थी कि यार बाय बॉक्स एक ऐसी कंसेप्ट है बाय बॉक्स का कि 10 सेलर अगर बैठे हुए हैं तो 10 के 10 सेलर को मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा चीज़ को बेचने का, और अगर मिल रहा है तो किसको कितना मौका मिल रहा है। लेट से एक प्रोडक्ट है, उसके महीने की सेल है 1000 और 5 सेलर बैठे हुए हैं, तो सबको कितना कितना हिस्सा मिल रहा है। लेट से एक सेलर है, उसको मिलता है 1000 में से 25% सेल्स का हिस्सा, तो 250 यूनिट सेल करने का मौका दिया अमेज़ॉन ने एक सेलर को। ठीक है, पीछे रह के 750। इसी तरीके से जो रिमेनिंग अमाउंट है, लेट से एक सेलर को मिलता है अमेज़ॉन की तरफ से 50% बाय बॉक्स, तो 500 यूनिट बेचने का मौका मिल गया दूसरे सेलर को, एक को 250, एक को 500। तो ये कैसे पता चलता है कि किसको कितना मिला हिस्सा? ये हमें कीपा से आइडिया हो जाता है। कीपा के अंदर पूरा ब्रेकअप आता है, वो भी अभी हम लोग देखते हैं सारा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखना था कि रोटेशन अच्छी है। अब रोटेशन अच्छी किसको कहते हैं, कैसा दिखता है, कैसे पता चलता है, उसको भी हम लोग ग्राफ से रीडिंग करेंगे, फिर हमें क्लैरिटी आ जाएगी। बट हमने जहन में रखना क्या है, रोटेशन अच्छी होनी चाहिए। रोटेशन होता क्या है? रोटेशन होता है हर सेलर को मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एक ही सेलर तो नहीं डोमिनेट करता जा रहा अकेले सेल्स में सारी। तो ये होता है रोटेशन। अब अच्छी क्या थी इसे कहते हैं, बुरी कैसे कहते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे BSR के डिस्कशन पे। अब इसको ज़रा आप पिक कीजिएगा, ये ज़रा हमारी क्लियर हो जाए बेसिक क्राइटेरिया, फिर ताकि हम लोग इसके ऊपर सारा फिर अपनी चीज़ें तो करते जाएंगे। आप लोगों को जो सवाल हो माइक ऑन करके बेशक पूछ लो, या फिर टाइप कर लो, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब लास्ट टाइम मैंने एक टूल ओपन किया था जंगल स्काउट का आप लोगों के सामने। ठीक है, बट वो ना इतना एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता। ये जंगल स्काउट, ये वाला जो टूल है, ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता हमें। ज़रा इसको ओपन करता हूँ। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, बट इसको ज़रा ओपन हो जाए। हाँ, ये अब हम लोग लास्ट टाइम यूज़ कर रहे थे, बट ये इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। बट जस्ट एक कंसेप्ट है, वो समझाने के लिए मैं ये दिखाऊंगा आपको। हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट का अगर रैंक यूएसए मार्केट के अंदर एक कैटेगरी लेट से सिलेक्ट करता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे होम एंड किचन के अंदर सेल्स रैंक नंबर 1 का मतलब होता है महीने की 80,000 सेल। ठीक है, ये इसका मतलब है। बट अगर मैं रैंक इंक्रीज़ करके कर देता हूँ, लेट से 1 लाख बढ़ा दिया रैंक मैंने, तो अब देखिए सेल्स डिक्रीज़ हो जाएगी, सेल्स गिर गई। ठीक है, अच्छा ये तो हमें समझ आ गया। ये तो हम लोगों ने ओरिएंटेशन में भी डिस्कस कर लिया था कि रैंक को जितना बढ़ाएंगे सेल्स कम होती जाएंगी। इन्वर्स रिलेशन है सेल्स का और रैंक का। ठीक है, अब एक इसमें एक कंसेप्ट ज़रा समझिए ना आप लोगों ने। ये वही है कि 40,000 मैं रैंक लिखता हूँ लेट से, और 40,000 रैंक के ऊपर 650 की तकरीबन सेल होती है होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर। 40,000 रैंक का ये मतलब है। बट आप लोगों ने ये नोट करना है कि 40,000 रैंक का मतलब ये नहीं है कि 350 सेल होती है होम एंड किचन में। तो उसका हर किसी ये मतलब नहीं कि अगर ग्रोसरी एंड गोरमे की कैटेगरी हो और उस कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट हो जिसका 40,000 रैंक अमेज़न ने इसको दिया हो, तो उसकी सेल्स भी तकरीबन इतनी होंगी। उसकी शायद कोई कम हो सकती है, उसकी कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो कैटेगरी टू कैटेगरी ये वेरी हो सकता है सेल्स का। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ये ऐसा कोई माइंड में नहीं रूल बना लेना कि 5,000 का मतलब है 200 यूनिट की सेल। ठीक है, हर कैटेगरी में फ़र्क होगा। देखिए मैं रैंक नहीं चेंज कर रहा, मैं कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, दोबारा से कैटेगरी चेंज करते हैं। हम करते हैं ऑफिस प्रोडक्ट्स। ऑफिस प्रोडक्ट के अंदर 40,000 रैंक का क्या मतलब होता है? कंसेप्ट पे करना है अभी। अच्छा, इसमें सेम होता है। देखो यहाँ पे फ़र्क नहीं आ रहा। चलो कोई और कैटेगरी चेक करते हैं। हम पैशन ऑन एंड गार्डन की कैटेगरी में देखते हैं। हाँ देखो यहाँ फ़र्क आ गया, 180 बनता है महीने की सेल्स। तो ये रैंक
बढ़ाने या कम ज़्यादा करने में विद इन सेम कैटेगरी भी आपको इन्वर्स रिलेशन फील होता है। और अगर आप रैंक ना चेंज करो बट कैटेगरी चेंज करते रहो तो कैटेगरी टू कैटेगरी भी वैरी करता है, ठीक है। अब हम जंगल स्काउट को सिर्फ समझने के लिए यूज़ कर रहे थे कि यूज़र फ्रेंडली है। अब हम लोग पर्सनली जो यूज़ करेंगे ना सेल्स निकालने के लिए वो होगा ये FBA टूल किट का टूल, ठीक है। अब लेट से आप लोगों को यहाँ पे ना ये टॉयज़ की डिस्कशन करते हैं, जैसे कि ये हम लोग यूज़ करेंगे और ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, हमारे डिसीजन में बड़ा हमें हेल्प होती है। ये हमें देता है सेल्स पर डे, ठीक है, ये एक एक दिन का ब्रेकअप दे देता है। अच्छा, लेट्स से एक प्रोडक्ट है उसका रैंक है मिसाल के तौर पे 35,000, ठीक है, ये रैंक है। रैंक कहाँ से मिलता है इसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। अब ये जिसका रैंक टॉयज़ एंड गेम्स के अंदर 35,000 होगा, उसका मतलब ये है कि उसकी पर डे सेल है 8 यूनिट्स और महीने की सेल है 30, महीने में दिन होते हैं 30। अब एक दिन में बिकता है 8, महीने में सर 30 दिन है तो 30 दिनों की सेल होगी 240 यूनिट, ठीक है। अब ये जो बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है ना, ये होता है कि आखिरी दिन कितनी थी, लास्ट डे। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे अपना डिसीजन लेने के लिए, हम ये एवरेज के ऊपर वाली ले रहे होंगे अमाउंट, ठीक है। अच्छा, मैं करता हूँ नहीं भाई, इसका जो रैंक है वो है 15,000, ये लो 15,000। अब आप देखो पर डे सेल्स इंक्रीज़ हो गई हैं, रैंक मैंने किया 15,000 तो पर डे सेल्स इंक्रीज़ हो गई। एक दिन में 15 यूनिट, महीने में हम ऑन एवरेज 30 डेज होते हैं तो महीने की सेल्स हमें मिल गई 450 यूनिट। ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं और एग्जैक्टली तकरीबन यही सेल्स चल रही होती है इस प्रोडक्ट की, तो हम FBA टूल किट यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें 15,000 होम एंड किचन के अंदर, अगर 15,000 तो उसका क्या मतलब होता है। अब ये होम एंड किचन की कैटेगरी है, इसके अंदर 15,000 रैंक का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। 32 पर डे सेल्स है इसकी, जिस प्रोडक्ट का रैंक ये है, और महीने के अंदर दिन होते हैं 30, तो 960 यूनिट्स, ठीक है। 960 यूनिट्स महीने में बिकते हैं इस प्रोडक्ट के। ले जी, अब आपने दो चीज़ें पिक की, कैटेगरी टू कैटेगरी भी रैंक का, तो आप इसको ज़ुबानी तो याद नहीं कर सकते, ठीक है, कि किस रैंक पे क्या सेल आ रही है तो क्या आ रहा है। तो आपको ये टूल यूज़ करना पड़ेगा मैक्सिमम हर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो अब हम लोग ना इसमें कोई ऐसे कोई ये रूल नहीं बना सकते कि मैक्सिमम इतना रैंक होना चाहिए तो ही हम हम लोग कोई मिनिमम या मैक्सिमम का ना एक रूल बनाना चाह रहे हैं कि यार अच्छा कितने सेल्स हो तो हम प्रोडक्ट को कहते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, कितनी उसकी महीने की सेल्स हो। तो मैं ये कहता हूँ तो प्रोडक्ट की महीने की सेल्स ना 120 यूनिट्स होनी चाहिए कम से कम, जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है उस कैटेगरी में। अब देखते हैं कि टॉयज़ एंड गेम्स के अंदर 120 सेल्स यूनिट्स की महीने की कब बनती है। लेट्स से मैं एक बड़ा नंबर डालता हूँ यहाँ पे 60,000, तो 60,000 पे कितनी सेल आती है, ये देखें यहाँ पे आ रही है 4 पर डे इंटू 30, 120 यूनिट्स महीने में बिकते हैं। तो 60,000 को आप एग्ज़ाम मैक्सिमम रैंक देख सकते हो। हम लोगों ने ना कीपा, जो हमारा कीपा सियाना भाई है, उसको हम लोगों ने बताना होता है कि हमें इतनी रैंक से इतनी रैंक के इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दिखाओ बस, बाकी हमें नहीं देखने। तो फ़िल्टर आउट करवाना होता है। अभी हम फ़िल्टर लगाएंगे आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी, बट ये पॉइंट समझिएगा मैक्सिमम और मिनिमम सेल्स रैंक कितना हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा डबल चेक कर लेते हैं। 65,000 पे भी अक्सर यही नंबर आ जाता होता है, लो फिर वही नंबर आ गया। तो 70,000 करते हैं, 70,000 पे भी, हाँ नहीं 70,000 पे गिरता है, तो 65,000 कर लेते हैं। चलो ये लो, हम लोग टॉयज़ एंड गेम्स के अंदर 65,000 मैक्सिमम रैंक तक के प्रोडक्ट्स देखेंगे। इधर यहाँ पे ना वो हम एक छोटा सा नोट पैड भी ओपन कर लेते हैं। लो जी, यहाँ पे ना वर्ड लिख लेते हैं ज़रा हम लोग, जो मैक्सिमम BSR हम लोग निकाल रहे हैं। अभी हम कुछ कैटेगरी का मैक्सिमम BSR निकालेंगे। टॉयज़ के अंदर हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि 65,000 मैक्स BSR है, ठीक है। इस पे बनती है 120 यूनिट्स की सेल महीने की पर मंथ, ये बनती है इस पे टॉयज़ एंड गेम्स की कैटेगरी के अंदर। तो मैक्सिमम 65,000 रैंक तक के प्रोडक्ट्स देखूँगा, इससे नीचे रैंक के, इससे ऊपर वाले रैंक के प्रोडक्ट्स मैं नहीं देखूँगा। अच्छा, अगली कैटेगरी पे आते हैं। इस पे आते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अच्छा, यहाँ देखते हैं जी, यहाँ पे भी कोई बड़ा नंबर डालता हूँ, 50,000 नंबर लिखता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड पे चेक करता हूँ भाई कहाँ पे 120 बन रही है। अब ये पर डे 7 है, महीने में 30, ये तो हो गए 210 यूनिट बिकते हैं। नहीं मतलब अभी मैं और थोड़ा सा रैंक के प्रोडक्ट्स भी देख सकता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास एरिया है। यहाँ ये हो गया। अच्छा, 80,000 करके देखता हूँ रैंक,
यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा डबल चेक कर लेता हूँ कि 85,000 पे भी यही तो नहीं आता, 85,000 पे भी यही आ रहा है, 90,000 पे क्या आता है, 90,000 पे भी यही आ रहा है। तो मुख्तलिफ रैंक्स का एक, हाँ ये लो 90। अब जैसे मैं 95,000 करता हूँ ना, आप देखो पर डे सेल गिर जाती 3 पे, महीने में 30 दिन, तो ये तो 90 हो गया ना, ये 120 सेल से नीचे गिर गई महीने की सेल, लाइक महीने में 90 यूनिट्स पे ऑर्डर पड़ता है। तो ये तो मिनिमम हमारी जो थ्रेशोल्ड है ना, उससे बहुत नीचे है। हम कहते हैं यार अगर कम से कम भी सेल होती है ना, तो 120 यूनिट तो बिकते हैं उसके, अदरवाइज़ हम उस प्रोडक्ट को देखेंगे ना, गवारा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आया कि 90,000 यहाँ पे बन रहा है 430 ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर। ठीक है, चलो इसको भी लिख लेते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर अगर मैं बात करूं आपके से, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में बन रहा है 90,000। ठीक है, अब इसी तरीके से हर कैटेगरी का आप लोगों ने, बाकी कैटेगरीज का आप लोगों ने खुद बैठ के अपने एक्सपीरियंस जो मैंने सिखाई है ट्रिक, उससे बनाना है आप लोगों ने खुद। ठीक है, जिस भी कैटेगरी में आपका हंटिंग करने का दिल कर रहा है, आपने देखना है मैक्सिमम रैंक किस पे 120 सेल्स बनती है उस कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज हैं आपके पास ऑप्शन में। ठीक है, तो मैक्सिमम रैंक क्या होगा हमारा, वो मैंने आपको बता दिया। अब मिनिमम रैंक कितना होना चाहिए। अब देखिए मिनिमम रैंक जो है ना, उसके अंदर मैं एक चीज़ बोलता होता हूँ कि पहले आ जाते हैं हम लोग ना मिनिमम रैंक के डिस्कशन पे आते हैं। पहले मैक्सिमम रैंक की तो हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है, उस पर हम लोगों ने 2 कैटेगरीज़ के ऊपर हम लोगों ने निकाला है मैक्सिमम BSR। एक तो ये हो गया टॉयज़ में हमने निकाल लिया, और ब्यूटी के अंदर हम इसी पे थोड़ी सी वर्किंग आज कर लेंगे अपनी एक कैटेगरी। इसी तरह हर कैटेगरी का है, हर कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने देखना कि कहाँ पे, अब जैसे होम एंड किचन है, वहाँ पे 70-80,000 पे जाके कहीं बनता है। ठीक है, पैशियो लॉन एंड गार्डन का एक कैटेगरी है, वहाँ पे 50,000 या 40,000 पे ही बन जाता है। इसमें एक कैटेगरी है पेट सप्लाइज, उस पर 30,000 पे ही मैक्स BSR हो जाता है। तो हर कैटेगरी का डिफरेंट, तो आप लोगों ने खुद से ही एक्टिविटी करनी है, चेक करना है। अब मैक्सिमम BSR की जो रीज़न है वो तो हमें समझ आ रही है कि यार इससे ऊपर रैंक जाएगा तो प्रोडक्ट की सेल्स हो जाएंगी बहुत ज़्यादा लो, तो मुझे तो बहुत स्लो सेलिंग प्रोडक्ट करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जो बिकता ही नहीं होगा मैं ढूंढ के ख़रीद के बेचने का मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सो स्लो सेलिंग तो नहीं मैं करूँगा। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट सेलिंग होते हैं, जिनका BSR रैंक होता है 1, 2, 3 ऐसा होता है रैंक, लाइक 1000, 2000 रैंक। तो ये बहुत फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब बहुत फास्ट सेलिंग से मुराद ये है कि इन ब्रांड्स के जो सोर्सेज हैं वो मिलते ही नहीं हैं। मिलते ही नहीं का मतलब ये है कि 10 में से एक मुश्किल से मिल जाता होगा सोर्स किसी का। ठीक है, लाइक 100 में से आपको 90 या 95 का तो सोर्स मिलेगा ही नहीं, जो बहुत फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। सोर्स से मुराद है उस ब्रांड की तरफ से ऑथराइजेशन, परमिशन का मिलना, या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स का मिल जाना, हमें वो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये लोग इतने बड़े जाइंट होते हैं। ये नए सेलर्स जो होते हैं ना, हमारी तरह के जो बिगिनर्स होते हैं, जो अभी भी मार्केट में न्यू एंट्री मार रहे हैं, उनको तो ये लोग जवाब ही नहीं देते, उनसे तो ये बात ही नहीं कर रहे होते, उनकी इवन की एप्लीकेशन का रिप्लाई भी नहीं करते। तो हम जो बहुत फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं ना, मिसाल के तौर पे जैसे कि आप देखें अभी प्रोडक्ट है, उसका रैंक है ये वाली कैटेगरी में हम डिस्कशन करते हैं, इसमें हेल्थ एंड हाउस होल्ड में रैंक है 1। ठीक है, अब मेरा तो दिल करेगा मैं नंबर 1 रैंक के प्रोडक्ट के पीछे जाऊँ, जिसकी पर डे सेल 98 यूनिट्स एक दिन की है, महीने में ये तो 3000 यूनिट की सेल बढ़ती है महीने में। इस पर मेरा तो दिल अंदर से ये करेगा इस तरह के प्रोडक्ट को ढूंढूं, बट हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट की ढूंढने के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंड करना है और एक्सेप्ट करना है कि जो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट होगा ना, वो ज़बरदस्त प्रोडक्ट का मतलब है जिसका रैंक होगा 2000 या 3000 से नीचे नीचे। ठीक है, मैक्सिमम तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम रैंक 60,000 इतना हो, मिनिमम होना चाहिए 2000 या 3000 से ऊपर ऊपर। अब 2000 या 3000 से नीचे रैंक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अब उसमें मसला ये होता है कि हमें उनका सोर्स मिलता ही नहीं है। सोर्स ढूंढने जाते हैं, हमें सोर्स नहीं मिलता, और अगर कहीं मिल भी जाए किसी का सोर्स तो वो हमें रिप्लाई ही नहीं करते, हमें एप्लीकेशन हमारी एंटरटेन ही नहीं करते, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब मेरा काम है आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट करवाना। ठीक है, और मैक्सिमम लाइक चीज़ ऐसी जगह पे हम लोग शुरू करें। अब हम लोगों ने डायरेक्शन बनानी है ना आज, तो वहाँ पे जाके हम लोग अपनी कहानी को लेकर चल रहे हैं और अपने डायरेक्शन हमारे उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे हमें इन द एंड कुछ मिल भी जाए। कल को जाके जिस ब्रांड के दरवाजे पर दस्तक दे वो कुछ हमें दे प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट से हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों? एक तो रीज़न ये होगी सोर्स नहीं मिलता, नंबर 2 जो सेलर्स ऑलरेडी बैठ के बेच रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को,
वो इतने तगड़े होते हैं कि वो हमें एंट्री नहीं मारने देते उस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि वो खुद बैठ के बेच रहे हैं, मोनोपोली बनाई होती है उन्होंने। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब आते हैं हम लोग कीपा की तरफ। क्राइटेरिया क्लियर हो गया, चलें जी। अब हम लोग करने लगे स्लाइड्स को बाय बाय, बंद, ख़त्म। आज के बाद स्लाइड्स नहीं देखनी हम लोगों ने। ले जी, keepa.com की वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब यहाँ पे आके आपके सामने एक बटन आ रहा है लॉगिन का। ठीक है, आप लोगों के साथ इसके जो कीपा के जो लॉगिन्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, जो आपकी क्लास के होंगे, रिलेट करते होंगे, जस्ट आप लोग ही यूज़ कर रहे होगे उसको। ठीक है, शेयरिंग टूल होता है कीपा, जो आपकी क्लास के हैं सारे, आप लोग ही एक टूल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वही आप मिल से सारे यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ, जब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस अगर लॉगिन कर लें, लेट्स से कि 8, 10 या 7 से ज़्यादा, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा लॉग आउट फेस करने को मिलता है। बट आप दोबारा से लॉगिन करो तो दोबारा से चल जाता है। तो आपको थोड़ा सा लॉग आउट अगर फेस करने को मिल जाए तो आप यही समझ लीजिएगा थोड़ा सा शेयरिंग पे चल रहा है टूल, तो मल्टीपल यूज़र्स और भी लॉगिन हुए हैं। अच्छा जी, लॉगिन करते हैं। वॉइस क्लियर आ रही सबको? हर चीज़ क्लियर चल रही है ना? काइंडली एक्नॉलेज कर दो। हेलो, हाँ जी, चलो गुड हो गया जी। लॉगिन करते हैं इसको, और ये हमने लॉगिन कर लिया। चलो, अब लॉगिन हो गया, तो सबसे पहले हम लोगों ने आना है डाटा की टैब में। ठीक है, अब डाटा की टैब में आके हम लोगों ने आना है प्रोडक्ट फाइंडर में। ले जी, प्रोडक्ट फाइंडर में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कीपा को बताते हैं हमारा क्राइटेरिया, कि हमें इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। तो आज कीपा को क्राइटेरिया बताते हैं हम लोग। ले जी, सबसे पहले पूछ रहा है कि किस रैंक का प्रोडक्ट करना है। अब सबसे पहले तो हमें डिसाइड करनी थी कैटेगरी, कि कौन सी कैटेगरी में हम हंटिंग करें। लेट से हम कहते हैं यार टॉयज़ के अंदर हंटिंग करते हैं आज, तो हम लोगों ने टॉयज़ के अंदर जो मैक्सिमम रैंक हम लोगों ने सोचा था कि होना चाहिए वो 60,000 हो बस। ठीक है, मैक्सिमम के अंदर 60,000 लिख दिया मैंने। करंट, अब करंट में लिखता हूँ तो नॉर्मली 3,000 हर कैटेगरी के लिए यही लिखता हूँ खैर, क्योंकि ये इससे नीचे रैंक के जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो बहुत फास्ट सेलिंग होते हैं, और इतने फास्ट सेलिंग इतने ज़बरदस्त होते हैं कि उनके सोर्सेज मिलने के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं। आप चाहो तो आप उनमें भी जाके हंटिंग करो, बट थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस की बेसिस पे मेरी रिकमेंडेशन है कि उनको थोड़ा सा अवॉइड ही करना, कि मतलब अजीब सी ना एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, बट इन द एंड वो प्रोडक्ट मिलता नहीं है। उसके बाद आते हैं अमेज़ोन पे। अब अमेज़ोन को हम लोग कर रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक, वो प्रोडक्ट हम लोग नहीं करना चाहते, इसमें अमेज़ोन खुद बैठ के रीसेल करना हम लोगों ने एक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया था। अच्छा जी, जो करंट पे लगा रहा हूँ वही 90 डेज़ एवरेज पे लगा रहा हूँ। क्या आजकल भी यही चल रहा हो प्रोडक्ट के साथ, और पिछले 90 दिनों में ऑन एवरेज भी यही चल रहा हो, तो मैं यहाँ पे भी सेम ही फ़िल्टर लगा देता हूँ। अच्छा, फ़िल्टर जो मैं लगा रहा हूँ, किस ब्लैंक पे क्या फिल कर रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अभी आप लोगों ने बस समझने पे फोकस करना है, ठीक है। और कल ये खुद से फिर एक आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है, कल तो नहीं, खैर कल तक पूरा हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं कल आपको टास्क दूंगा। आज हमारा जितना कवर होता है आज के लेक्चर में हम उतना कंप्लीट कर लेते हैं, रिमेनिंग डिस्कशन हम लोग कल कवर कर लेंगे। न्यू, अच्छा जी, न्यू का मतलब है कि कितनी प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स आप देखना चाहते हो। देखो, हम लोग ना बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे, लाइक टॉफ़ियाँ नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे थोड़े से बड़े प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे मिसाल के तौर पर जैसे लेस का चिप्स का पैकेट 30 रुपये का, ठीक है। हम लोग भी 2-2, 3-3, 1-1 रुपये वाली चीज़ें नहीं कर रहे होंगे। उसी तरह हम लोग भी 2-2, 3-3 डॉलर की चीज़ें नहीं करेंगे। हम लोग कम से कम वो प्रोडक्ट्स करे होंगे जो अमेज़ोन पे $15 की सेल प्राइस तो हो उनकी, लाइक $15 के तो बिकते हो। ऐसे प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा तो मुझे पर यूनिट $1-2 बचेगा, तो समझ आएगा मुझे। ये कि सेंट्स में बच रहा होगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम महंगे से महंगा भी अगर मैं कोई प्रोडक्ट रखना चाहूँ अपनी दुकान में तो $70 से महंगा रिकमेंडेड नहीं है रखना। और जब आपकी दुकान बहुत बड़ी अपस्केल हो जाए तब बेशक आप 500, 300, $200 सोर्सिंग वाले प्रोडक्ट भी रखो, बट शुरू में न्यू दुकान पे $15 से $70 की ब्रैकेट में ही प्राइस रेंज में हम लोग काम कर रहे होंगे, जो इतनी प्राइस पे ही अमेज़ोन पे बिकते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि इस प्राइस रेंज के दरमियान अगर आप रहते हो तो एक तो आपको बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। और $70 से जो ऊपर वाले महंगे प्रोडक्ट्स हैं ना, उसको रोकने की रीज़न सिर्फ ये है कि जितना महंगा प्रोडक्ट में आप जाओगे ना, कल को कस्टमर अगर आपके साथ क्या कहते हैं रिटर्न या रिफ़ंड क्लेम कर लेगा, तो रिटर्न्स जो होते हैं ना उनको कहते हैं ये लॉस है बिज़नेस का, ठीक है। वो आपको उस पर अमेज़ोन FBA फ़ीस चार्ज कर लेता है, ठीक है। और अगर कस्टमर को चीज़ गई, कस्टमर ने चीज़ को ओपन किया और उसने कहा मुझे मज़ा नहीं आया, तो चीज़ तो ज़ाया हो गई आपके लिए। अब वो न्यू कंडीशन में तो नहीं रही चीज़, ठीक है, वो फुलफिलेबल कंडीशन में नहीं रही अब चीज़,
या कस्टमर को पूछिए, कस्टमर का मुझे डैमेज मिली, कस्टमर सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अमेज़ोन एक कस्टमर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। कस्टमर जो कहेगा अमेज़ोन ने मान लेना, ठीक है। कस्टमर ये भी कह सकते हैं मुझे चीज़ मिली ही नहीं, फिर अमेज़ोन फ़ौरन से पीछे से दूसरा आइटम भेज देता है रिप्लेसमेंट। तो हम लोग महंगे आइटम्स में अगर अब चले गए ना, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा अगर हमें रिटर्न या रिफंड्स पड़ गए ना, लेट से आपने मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, उस छोटा सा प्रोडक्ट है, उसमें आपको $2 मुनाफा होता है, और वो आपने कोई 100 यूनिट बेचे, तो $200 प्रॉफिट आपने कमाया महीने में। एक यूनिट के पीछे $2 होता है, 100 यूनिट बेचे तो कितना हो गया, $200 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपने जान मारी, 100 यूनिट बेचा एक प्रोडक्ट का। अब साथ ही आपने एक दूसरा प्रोडक्ट रखा होता है जिसकी सोर्सिंग थी $100, उसके सिर्फ 2 आइटम्स पे ना आपको रिटर्न पड़ गया, तो $200 का ही तो आपके पैसे फंस के $250 का। मैं रिटर्न्स को कहता हूँ पूरा लॉस, ठीक है। रिटर्न्स की 2-3 रीजंस होती हैं। कस्टमर को चीज़ डैमेज मिली, कस्टमर ने कहा मेरा मूड चेंज हो गया, या अमेज़ोन से ही डैमेज होगी चीज़ संभालते हुए, हैंडल करते हुए, आपकी इन्वेंट्री वेयर नेचुरल चीज़ है ना, हो सकती है, पार्ट ऑफ बिजनेस है रिटर्न्स। तो दुनिया का किसी भी बिज़नेस में आप चले जाओ, किसी भी तरह का, रिटर्न्स आर पार्ट ऑफ बिजनेस। कस्टमर कभी भी रिटर्न कर सकता है चीज़, उसके पास ऑप्शन होती है हमेशा, ये आप किसी को रोक नहीं सकते रिटर्न ना करने से। तो अगर हमें रिटर्न पड़ गया, हमारा तो सारा लॉस हो जाएगा, तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो महंगे आइटम इसलिए अवॉइड करेंगे हम लोग, ज़्यादा महंगे आइटम नहीं करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे 15 से 70, लो जी। ये हमारी प्राइस रेंज है जिसमें हम लोग काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास, अब देखिए मैंने करंट पे भी लगाया, 90 डेज़ में भी लगा दिया। अब हमारे पास कुछ और भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये कुछ हमारे पास फ़िल्टर्स मौजूद हैं थर्ड पार्टी के, यूज्ड के, लिस्ट। अब ये सारे ना हमसे रिलेट नहीं करते, तो हम इनको नहीं छेड़ेंगे। अभी आप देखिए कि जैसे इसमें फ़िल्टर लगाऊंगा, ये जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे, ये काम होते जाएंगे, ठीक है। वेयर हाउस डील्स है, कलेक्टिबल है, बाय बॉक्स आ गया, यूज्ड ईबे, इसमें काफ़ी ज़्यादा ना इररेलेवेंट फ़िल्टर्स हैं, हमसे रिलेट नहीं करते हमारे रिज़ल्ट से, तो हमको ब्लैंक छोड़ रहे हैं सबको। अब आते हैं कैटेगरी के अंदर। जब मैं कैटेगरी में आया हूँ, यहाँ से मैंने उसको बताना है कि जी मुझे टॉयज़ एंड गेम्स के अंदर करनी है रिवर्स सोर्सिंग। ये आ गई टॉयज़ एंड गेम्स कैटेगरी। अच्छा देखिए, जैसे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की, इसने कहा इतने तो 36,000 प्रोडक्ट है अमेज़ोन पे जो टॉयज़ एंड गेम्स के हैं, उनका प्राइस रेंज भी ये है, BSR भी वो है तुम्हारे वाला, और अमेज़ोन भी उनमें नहीं बैठा। सारी चीज़ों को मुझे उसने बता दिया देख के। आगे चलते हैं। सब कैटेगरी का फ़िल्टर नहीं लगाऊंगा मैं, ऑलरेडी मेन कैटेगरी का मैंने फ़िल्टर लगा दिया है। फिर अगेन कुछ इररेलेवेंट हैं कि ब्रांड वाइज आपने फ़िल्टर लगाने हैं, नहीं इतना भी नैरो नहीं करना हम लोग, इतना टाइट फ़िल्टर नहीं लगाना हम लोगों ने। आगे चलते हैं। न्यू ऑफर काउंट। वो पूछ रहा है जी वो जो प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हैं उस पर कम से कम कितने सेलर बैठे हो? भाई 4 सेलर कम से कम बैठे हो। अच्छा मैक्सिमम कितने सेलर्स बैठे हो? 25। लो जी, अब इसको समझ लेते हैं। मैंने ये क्या लिख दिया यहाँ पे, 4-25 मतलब देखो एक प्रोडक्ट है, उसको आप बेचने बैठे हो अमेज़ोन पे, आपके साथ दूसरे कंपेटिटिव सेलर्स बैठे हैं। जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतना ज़्यादा बाय बॉक्स डिवाइड होगा मुख्तलिफ सेलर्स में, ठीक है। कोई भी सेलर आपको किसी भी टाइम पे चैलेंज कर सकता है, किसी भी टाइम आपसे बाय बॉक्स छीन सकता है, क्योंकि हर किसी को बाय बॉक्स चाहिए। तो प्राइस वार हो सकती है, तो एक जंग हो सकती है आपस में, मुख्तलिफ सेलर्स के दरमियान लड़ाई हो सकती है, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट सबके इम्पैक्ट होंगे। तो हम लोग इन चीज़ों की वजह से हम लोग कहते हैं कि यार मैक्सिमम जो है ना 25 सेलर से ज़्यादा सेलर ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा सेलर उतना ज़्यादा कंपटीशन, हम लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन में जाते हैं। बट 25 सेलर तक का कंपटीशन है ना, वो बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतनी मतलब कि अगर सेलर्स हों हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सेलर्स होंगे तो हमें कंपटीशन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम 25 तक सेलर देखेंगे, जो प्रोडक्ट हम देखना चाह रहे हैं उसको मैक्सिमम 25 सेलर बेचता हो। मिनिमम की बात कर लेते हैं। मिनिमम का क्या मतलब है? 4। ये मैंने 4 क्यों लिखा? मैंने 1 क्यों नहीं लिखा? मैंने 2 क्यों नहीं लिखा? मैंने 3 क्यों नहीं लिखा? मैंने सिर्फ 4 ही क्यों लिखा? तो इस पर आ जाता है। अब देखिए, एक ना लिखने की रीज़न ये है कि मैं वो प्रोडक्ट नहीं देखना चाहता जो अमेज़ोन पे सिर्फ एक ही सेलर बेच रहा है। उसकी क्या रीज़न है? जब एक ही सेलर एक प्रोडक्ट को बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि वो शायद प्राइवेट लेवल मॉडल का प्रोडक्ट ना हो। मुझे कीपा वो प्रोडक्ट ना दिखाना शुरू कर दे जो प्राइवेट लेवल मॉडल के होते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक ही सेलर बेच रहा होता है प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट को, ठीक है। वो एक सेलर का ब्रांड होता है, वो आगे रीसेलिंग अलाउ नहीं कर रहा, लेट से अकेला बेची जा रहा है। तो हम वो प्रोडक्ट्स नहीं देखना चाहते जो प्राइवेट लेवल, हम तो वो देखना चाहते हैं जो होलसेल हो, जिनकी रीसेलिंग की परमिशंस मिलती हो, हमें ये आइडिया हो। कैसे आइडिया होगा? देखो 4-5 लोग बैठ के बेच रहे हैं, इसका मतलब कहीं से मिल रहा है सबको, तो वो ला के यहाँ पे बेच रहे हैं। हम भी ढूंढेंगे, हमें भी सोर्स मिल जाएगा। हमारी अजम्पशन है कि 4-5 लोग बैठे बेच रहे हैं, तो हम छठा बन के जाएंगे तो हमें भी मिल जाएगा।
अच्छा मैंने 2 या 3 क्यों नहीं लिखा? अब 2 या 3 ना लिखने का रीज़न वही है कि शायद वो जो 2 या 3 सेलर्स बैठे हैं अमेज़न पे बेच रहे हैं इतने सालों से, सिर्फ 2 या 3 ही सेलर बेच रहे हैं, मतलब 2 या 3 बस। चौथा सेलर कोई नहीं आया, 1-2 साल हो गया, लाइक सालों साल हो गया। कीपा के अंदर हमें पूरा पिछले जब से वो प्रोडक्ट अमेज़न पे एग्जिस्ट करता है पूरा ग्राफ मिलता है। अभी ये ग्राफ हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो 4 सेलर 2 या 3 ना लिखने की रीज़न ये है कि शायद वो 2 या 3 उसके रिश्तेदार बैठे हुए हैं उस ब्रांड के। उस ब्रांड ने सिर्फ उन 2-3 को ही परमिशन दी हुई बेचने की, और किसी को अलाउ नहीं करता ब्रांड बेचना। ठीक है, ब्रांड कहता है कि भाई ये तुम एक तो मेरे रिश्तेदार तुम ले बेच लो। अब इसमें चांसेस हैं कि ऐसा हो ऐसा ना हो, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमारी ये अजम्पशन है कि शायद अगर 2-3 ही बेच रहे हैं तो शायद वो उसके रिश्तेदार हैं। ठीक है, आप ऐसे प्रोडक्ट के सोर्स को ढूंढने निकलोगे, अगेन टाइम वेस्ट ना हो जाए आपका कहीं, आप कहीं ऐसे प्रोडक्ट के पीछे ना पड़े रहो कि जब कल को आप उसके दरवाजे पे पहुँचो और आपको भाई वो 2-3 बेच रहे थे मुझे भी बेचने दो, चौथा सेलर ऐसा, वो कहे भागो यहाँ से, वो तो मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं तुम्हें जानता नहीं। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं हम लोगों ने करना, तो हम लोगों ने बिल्कुल सेफ खेलना है। अब 4 सेलर बैठे हैं ना, तो मेरा दिल ये कहता है कि यार अगर 4 लोग बेच रहे हैं, 4 लोगों को बेचने दे रहा है ब्रांड, तो 5वें मुझे भी बेचने देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ख़ुद को थोड़ा सा सेव किया है, यहाँ से 4 सेलर लगा के और मैक्सिमम, और तो यहाँ से भी 25 लगा के भी खुद को सेव किया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ से भी यही कर देते हैं हम लोग न्यू ऑफर अकाउंट में, यहाँ भी लगा देते हैं ऑन एवरेज। ये ले, चले आगे चलते हैं। अगेन थोड़े से इरेलीवेंट फ़िल्टर्स हैं, रिफर्बिश कर हम लोग बेचते हैं सिर्फ न्यू कंडीशन में। ठीक है, हम लोग यूज़ में, ख़राब में या इस तरह की कंडीशन में नहीं बेचते हैं। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। अब वो यहाँ पूछ रहा है कि बाय बॉक्स जो है वो ज़्यादातर किसके पास रहता हो, अमेज़ोन के पास कि हम जैसे थर्ड पार्टी सेलर्स के पास? हम थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, हम भाई हमारे जैसे थर्ड पार्टी। अमेज़ोन को तो बिल्कुल फ़िल्टर आउट कर दो इसमें से। आगे चलते हैं। यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि वेरिएशंस होनी चाहिए प्रोडक्ट में कि नहीं होनी चाहिए। भाई नहीं, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए जो प्रोडक्ट आप मुझे दिखा रहे हो। देखो जैसे जैसे फ़िल्टर लगा रहे हो ना, कीपा रिजल्ट श्रिंक करता जा रहा है। कीपा जो पूरे अमेज़ोन पे करोड़ों प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं उसमें से क्रीम निकालता जा रहा है मेरे लिए। ठीक है, अब सिर्फ 968 ब्रांड्स रह गए हैं ऐसे जो मेरे क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं। और नीचे चलते हैं, ये सियाना बंदा है ना हमें मशवरे दे रहा है। यहाँ पे अक्सर अनचेक कर देते होते हैं हम लोग ज़रा एहतियातन, ये अक्सर इतना इम्पैक्ट नहीं करता रिजल्ट्स को, बट इसका मतलब ये होता है कि ना अमेज़ोन पहले आया हो पास्ट में, ना फ्यूचर में आने के चांसेस हो। लाइक ऐसा आप एक फ़िल्टर लगा देते हो इसमें, जो कि खैर शुरू में हमने उसको फ़िल्टर आउट कर दिया था तो इससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट्स में। अब ये ज़रा एक पॉइंट समझना है आप लोगों ने, पैकेज और आइटम डायमेंशंस का। यहाँ लिखा हुआ है वर्ड पैकेज और यहाँ लिखा हुआ है वर्ड आइटम। पैकेज होता है एक तरह का बॉक्स जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हो। ठीक है, हमने इसके डायमेंशंस को नहीं लगाना कुछ भी फ़िल्टर। ठीक है, इसको आपने ब्लैंक ही छोड़ना है। पर आइटम होता है एक यूनिट। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 12 इंचज़ से उसकी डायमेंशन जो है लेंथ विड्थ और हाइट एक्सीड ना करती हो। ठीक है, और वज़न में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, 6 पाउंड से ज़्यादा एक्सीड ना करता हो। बट आप नोट करो यहाँ कीपा के अंदर ना सेंटीमीटर क्यूब में और ग्राम में दिया हुआ है आपको फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन। तो हम कन्वर्जन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, गूगल पे हमें कन्वर्जन मिल जाती है। ठीक है, अब इंचज़ में और पाउंड्स में इसलिए आप लोगों को मैंने बताया था क्योंकि आगे जो नेक्स्ट अमेज़ोन पे कैलकुलेटर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं ना, वहाँ इंचज़ और पाउंड्स आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कीपा के अंदर ही यहीं पे बस आपको सेंटीमीटर के ऊपर ग्राम मिलता है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि ग्राम इंटू पाउंड अगर हम फ़िल्टर लगा लें तो ग्राम इंटू पाउंड, चलो। अच्छा जी, मैं कह रहा था 6 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 पाउंड ग्राम्स में होता है 2721 लेना चाहिए। यहाँ लिख लेते हैं ये आइटम और ये वेट। मैक्सिमम की बात करो, मिनिमम ज़ीरो ही होगा ऑब्वियसली, तो मैक्सिमम इससे नीचे नीचे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2721 ग्राम्स। ठीक है, ये ग्राम्स में आप तो नोट करेंगे तो ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जन हमने यूज़ कर लिया। 6 पाउंड इज इक्वल टू 271 ग्राम्स। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है टोटल डायमेंशन, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, लेंथ विड्थ और हाइट, और मैक्सिमम वाले कॉलम में यहाँ 2 वाले में लिखेंगे। अब अगेन ये सेंटीमीटर में, चलो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर को इंचज़ में कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो इंचज़ में डिस्कशन की हुई है। ले जी, 12 इंच कितने सेंटीमीटर होता है, ये ले 30, तकरीबन 30 सेंटीमीटर था। बिल्कुल परफेक्शन में नहीं जा रहा, 30 मैक्सिमम विद 30 सेंटीमीटर, हाइट भी ये 12 इंचज़ की इक्वलेंट होता है। लें जी, ये अब हम लोगों ने सारे क्राइटेरिया जो हम लोगों ने डिज़ाइन किए थे उसके फ़िल्टर्स लगा लिए हैं, और आप देखिए टोटल 531 ब्रांड के प्रोडक्ट्स ऐसे रह गए हैं अमेज़ॉन पे एग्जिस्ट जो करते हैं, जो कि हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं। कि पर सारा फ़िल्टर मैंने लगा दिया।
ले जी फाइंड प्रोडक्ट्स करता हूँ। अब देखिए मेरे सामने कीपा ने मुझे 500 प्रोडक्ट जो उसने क्रीम निकाली थी मेरे लिए, वो सारे मेरे सामने रख दिए कीपा ने। और कीपा बता रहा है कि जी ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं ताहिर जो आपके क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं। अब इनके अंदर से मैंने कुछ मज़ीद ग्राफ को रीड करके और मज़ीद कुछ और भी फ़िल्टरेशन करनी है, वो उसकी तरफ मैं जानने लगता हूँ। उससे पहले मुझे बता दें एक दफ़ा कि फ़िल्टर्स में किसी को कोई सवाल है तो पूछें, कि फ़िल्टर्स समझ ना आए कि ये फ़िल्टर कैसे लगाया, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। फ़िल्टर्स क्लियर है सबको? जी, आप ख़ुद प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ जी, बताएं। हाँ जी, टाइप करके बेशक सवाल पूछने के किसी को सवाल है। ओके, एक्नॉलेज कर दें काइंडली। अच्छा जी, अब मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट्स ओपन हुए ढेर सारे, ये देखें आपके सामने ये सारे शो हो रहे हैं, ये सारे आपके सामने आ रहे हैं। अब हम लोगों ने ना जब प्रोडक्ट्स को ओपन करना होता है ना, या देखना होता है करने का, सबसे पहले अब एक कोर क्राइटेरिया मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ, वो ये कि हम लोग पैक आइटम्स में काम नहीं करते। पैक आइटम्स वो होते हैं जो कैसे दिखते हैं, कोई यहाँ देखता हूँ जैसे कि अगर मेरे सामने पैक आइटम यहाँ आ जाए ना, अगर मैं आपको उसको ये वाला दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, 1 मिनट। ये ला पैक आइटम, जैसे कि ये, अब ये देखें, अब ये जब कस्टमर इस प्रोडक्ट पे ऑर्डर करता है ना, इस कस्टमर इस प्रोडक्ट को, तो उसको ये 8 मिलते हैं इस तरह के, ठीक है 8, तो ये 8 का पैक है। अब जैसे ये, अब जो कस्टमर ये ग्लासेस को ऑर्डर करता है ना, उसको ऐसे 20 का पैक मिलता है, ऐसे ये देखें 5 5 5 5 5 5 करके 20 ग्लासेस हैं, 20 का पैक मिलता है कस्टमर को जब वो इस ब्रांड की इस लिस्टिंग पे कोई ऑर्डर प्लेस करता है। तो और देखते हैं, और कोई पैक वाला अगर आ जाए हमारी डिस्कशन के लिए, जैसे कि अब ये देखें, अब ये तीनों के तीनों मिल के ना एक तरह का सेट बन रहे हैं, ये भी तकरीबन पैक ही है, 3 का पैक। अब आप नोट करो, अगर आपको इस प्रोडक्ट के साथ जाना है ना, तो फिर आपको इसमें ये तीनों कलर्स ढूंढने पड़ेंगे पहले, और इन तीनों को आपस में पैक बनाना पड़ेगा, और फिर आप अमेज़ोन भेजोगे। क्यों? क्योंकि अमेज़ोन जो है वो बैठ के पैक नहीं बनाता। अमेज़ोन हमारे प्रोडक्ट्स को एज़ इट इज़, जिस हालत में हम उनके पास भेज रहे हैं ना, वो उनको उसी हालत में रिसीव करके अपने वेयर हाउस में रख लेता है, ठीक है। और जब ऑर्डर आता है उसी तरीके से उसी तरह से आगे कस्टमर को भेज देता है, ठीक है। अगर पैक नहीं होगा तो कस्टमर वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो अमेज़ोन पैक की सर्विस हमें नहीं देता। अब हम लोगों को अगर अमेज़ोन के थ्रू कोई पैक आइटम बेचना होता है ना, तो पहले हमें यूएसए के अंदर एक ख़ुद का कोई वेयर हाउस चाहिए होता है, वहाँ पे पहले चीज़ जाती है, वहाँ लड़के बैठ के पैक बनाते हैं, और फिर अमेज़ोन भेजते हैं उस पैक को बना के, और फिर अमेज़ोन आगे कस्टमर को भेजता है। तो ये बीच में जब वेयर हाउस डालना पड़ जाता है ना, इसी की तो सारी हमें टेंशन है कि ये ना हम करें, तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं पैक आइटम्स को। ऊपर से पैक आइटम्स के फिर खर्चा भी पड़ता है हमें। अब ये देखें, ये भी एक पैक आइटम है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अब मुझे पता कैसे चल रहा है, तस्वीर देख के। देखिए आपको पता चल जाएगा तस्वीर देख के कि यार ये पैक आइटम है कि नहीं। एक देखें, मैं माउस फेर रहा हूँ उस पर, अब ये देखें, अब ये जैसे ये इस पर एक ही तस्वीर बनी आ रही है, ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये पैक आइटम नहीं है। लेकिन इस पर देखिए, माउस पर जब मैं फेरता हूँ तो तस्वीर पॉपअप होती है, अब वहाँ से मुझे पता चल गया तो पैक आइटम है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, जब प्रोडक्ट को ओपन करते हो, इसको लोडिंग होने दो, लोडिंग करता जा रहा है, चलिए दोबारा रुकते हैं वैसे, चलें। अच्छा, ये जो अब इस जैसे इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया है, अब देखिए यहाँ पे ये जो टाइटल का डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे भी अक्सर लिखा होता है। जैसे कि अगर मैं जूम इन करके मैं वो दिखाना चाह रहा था ना जो सा प्रोडक्ट, वहाँ नोट करें, यहाँ पे ना लिखा हुआ है सेट ऑफ 4 कार्ड्स पर पैक, इस जगह पे, ठीक है। बहुत छोटा करके आ रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठहरे, ये ले। जैसे अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 पैक, तो डिस्क्रिप्शन में भी अक्सर आपको पता चल जाता है कि यार ये पैक आइटम है कि नहीं है। तो पैक आइटम को हम लोग नहीं ढूंढेंगे, उनको हम अवॉइड करेंगे। लें जी, ये मैं एक प्रोडक्ट आप लोगों के सामने आकर ओपन किया, जो इतनी लंबी मुझे लिस्ट दिखाई थी ना कीपा ने,
उसके अंदर से हम लोगों ने एक ब्रांड का एक प्रोडक्ट मैं आप लोगों के सामने रखा है। अच्छा, और भी कोई देख लेते हैं इसी तरीके से। थोड़ा सा ये लोडिंग पे चला गया बहुत ज़्यादा। ऊपर से आते हैं, हाँ चलिए ये जी, इसको ओपन करते हैं ज़रा इस प्रोडक्ट को। अच्छा, ये कीबा ना हमारा स्टक हो गया, मैं जल्दी से इसको रिफ़्रेश करके ना दोबारा से फिल्टर्स लगा लेता हूँ। ये देखें, लॉग आउट हमें फेस करने का मिलता है थोड़ा सा इसमें शेयरिंग टूल में। आप लोगों को जो शेयर किए जाएंगे लॉगिन्स, उसमें वो आप लोग ही होगे, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा लॉगिन का इशू नहीं आएगा टूल्स का। मैं जल्दी से क्विकली फ़िल्टर्स जो अभी हम लोगों ने सीखे हैं वही दोबारा लगाऊं और लेक्चर को हम लोग फिर सम अप करते हैं। अच्छा जी, ये ले जी। जल्दी से फ़िल्टर्स लगाएं आप लोगों के लिए ताकि क्विकली हम लोग आगे डिस्कशन कर सकें। अब अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए, हमने वो क्लियर कर लिया कि पैक भी नहीं है। अच्छा, अब ना कुछ होते हैं काउंट्स, वो क्लियर रखना आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल काउंट्स जो होते हैं ना वो पैक नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने एक मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल पैनाडोल है फॉर एग्जांपल, उसका पत्ता है। अब पत्ते के अंदर 8 गोली हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो 8 काउंट है, वो ठीक है, वो 8 पैक नहीं है, एक पत्ता है, ठीक है। अनलेस के ऐसे 4 पत्ते आपस में साथ में रैप हुए हों तो वो फिर आप कह सकते हो 4 पैक। पर अगर एक पत्ता है उसके अंदर 8 गोलियाँ हैं तो वो 8 काउंट्स हैं, ठीक है। वो हरगिज़ ऐसा नहीं है कि वो आप उसको 8 पैक कंसिडर करो। तो काउंट्स में और पैक में ज़रा कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। उसके बाद हम लोग अब ये एक प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे ना कीपा का ये ग्राफ देखें, हमें कीपा ये ग्राफ देता है सारे। अब ये ग्राफ के ऊपर हमारी एक तकरीबन आराम से 1-1.5 घंटे की डिस्कशन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्स हैं इसमें से। जो हमारे रिलेटेड ग्राफ हैं हम लोग just उनको देख रहे हैं। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा ग्राफ आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको मैं मंथ का करता हूँ तो ये देखें काफ़ी ग्राफ्स हैं। अब इसमें से हमारे ये सारे ग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, हमने सिर्फ 3 ग्राफ इसमें से देखने होते हैं जो हमें हमारा डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें से जो सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 ग्राफ हैं जिनसे हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं, जस्ट मैं उनको और ओपन रहने देता हूँ, बाकी सबको मैं बंद कर देता हूँ। बाकी देखें ईबे यूज्ड उनके उनके लिए, हमारे तो है ही नहीं, हम तो न्यू में काम कर रहे हैं। रेटिंग शेटिंग इन सबको बंद करें बस। तो घबराना नहीं है, बस ये जो 3 ग्राफ है ना, ये ब्लू लाइन, पिंक लाइन और ग्रीन लाइन, बीएसआर की लाइन, बाय बॉक्स की लाइन और नंबर ऑफ़ सेलर्स की लाइन, बस ये 3 लाइंस को हम लोगों ने देख के डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो इनको रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे, समझते कैसे हैं, यहीं से कंटिन्यू हम लोग करेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक की डिस्कशन को हज़म करते हैं। हम फर्स्ट लेक्चर ज़्यादा इसको लोडेड नहीं करता मैं विद इंफॉर्मेशन, इसको ज़रा इजी रखते हैं थोड़ा सा। यहीं से हम लोग इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को, और किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें, और यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।